हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो स्लोली ग्रेजुअली तुम्हारे करियर को किल कर रहा है। और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो अगर तुम इजीली ऑफेंड हो जाते हो तो ये स्किप कर देना इस वीडियो को। ठीक है। तो मंडे मॉर्निंग सुबह 9:15 तुमने अपना कैलेंडर खोला और देखा कि 6 मीटिंग है बैक टू बैक। स्टैंड अप है, ग्रूमिंग है, फिर डिज़ाइन रिव्यू है। डिज़ाइन रिव्यू में तुमने 15 लोग बुला रखे हैं या किसी और ने बुला रखे हैं, फिर एक अलाइनमेंट कॉल है, फिर एक प्री मीटिंग है फॉर द एक्चुअल मीटिंग। और वो मीटिंग जिसके लिए प्री मीटिंग थी, उसमें कोई भी डिसीजन नहीं आएगा। तुम जानते हो कोई डिसीजन नहीं आएगा, फिर भी तुम जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है ये कोलैबोरेशन है। ये कोलैबोरेशन नहीं है, ये कुछ और है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये क्या है। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे मीटिंग्स तुम्हें कॉम्पिटेंट नहीं बना रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट बना रहे हैं परमानेंटली। तो ऐसे सीन तुमने देखे होंगे, लास्ट वीक ही देखा होगा या रिसेंटली देखा होगा कि भाई आर्किटेक्ट ने प्रेजेंटेशन दिया लेकिन कोई डिसीजन नहीं आया। प्रोडक्ट मैनेजर ने ग्रूमिंग शेड्यूल की या प्रोडक्ट ओनर ने, और किसी ने रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। मैनेजर ने रेट्रोस्पेक्टिव किया, सेम 3 एक्शन आइटम फिर से लिख दिए और फिर सब बिजी हैं, कैलेंडर फुल है, शिप कुछ हो नहीं रहा है, स्प्रिंट खत्म होने आ गया है और नेक्स्ट स्प्रिंट में वही मीटिंग्स फिर से शेड्यूल हो गई हैं। ठीक है। अगर तुम्हारा लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ है तो कमेंट में बताओ ज़रा, कितने मीटिंग में एक्चुअली कोई डिसीजन आया, कोई नंबर बताओ। ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं भी तो जानूँ कि ऐसे कितने मीटिंग्स थे तुम्हारे जिसमें डिसीजंस आते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा जो कोई मीटिंग में नहीं बोलता लेकिन सब जानते हैं। हाफ द पीपल इन दिस रूम हैव नॉट डन 30 minutes ऑफ होमवर्क बिफोर शोइंग अप। दे आर हियर टू डू देयर थिंकिंग यूजिंग एवरीवन एल्सेस टाइम। वो आर्किटेक्ट जो स्लाइड प्रेजेंट कर रहा है, उसने वो स्लाइड आज सुबह 9 बजे बनाए हैं। वो पीएम जो ग्रूमिंग चला रहा है, उसने रिक्वायरमेंट ऐसे पढ़े जैसे तुम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हो, स्क्रॉल किया, एग्री किया। राइट। ये बात बोलने में अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर हम ऑनेस्ट नहीं हैं तो फिक्स कैसे करेंगे? अगर तुम समझना चाहते हो कि ये सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करता है और इसको कैसे तोड़ना है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो। हर वीक हम एक टफ टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये एनेक्डोट नहीं है, ये सिस्टमैटिक है। ठीक है। और नंबर्स देख के तुम्हें गुस्सा आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजर किया है मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा। लोग अपने स्लाइड्स मीटिंग से 10 मिनट पहले एडिट करते हैं। 122% स्पाइक है इस चीज में, मीटिंग से 10 मिनट पहले एडिट जो कर रहे हैं लोग। मतलब किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया है, सब लास्ट मिनट में क्रैम कर रहे हैं और फिर डिस्कस करने आ जाते हैं। ये मीटिंग नहीं है, ये ग्रुप क्रैमिंग सेशन है। तो 3 नंबर याद रखो। 63% मीटिंग्स में एजेंडा नहीं शेयर होता है। 63% मीटिंग्स में कोई डिसीजन नहीं आता। 57% मीटिंग्स तो कैलेंडर पे है ही नहीं, किसी ने कॉल करके बोल दिया लेट अस डिस्कस। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये क्योस है, जिसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। 2020 के बाद मीटिंग्स ट्रिपल हो गई हैं। 252% ज़्यादा टाइम वीकली मीटिंग्स में जा रहा है। आउटपुट ट्रिपल हुआ क्या? नहीं हुआ। रेवेन्यू ट्रिपल हुआ? नहीं हुआ। कोड शिप जो था वो ट्रिपल हुआ? नहीं। तो फिर ट्रिपल क्या हुआ? अपीयरेंस ऑफ वर्क ट्रिपल हुआ है। कैलेंडर फुल दिखता है, बॉस खुश है। शिप कुछ नहीं हुआ, किसी ने नोटिस नहीं किया। ये स्टैट जरा फॉरवर्ड करो अपने टीम में, फिर देखो उनका क्या रिएक्शन आता है। तो हार्वर्ड का एक बिजनेस रिव्यू रिसर्च है, उसमें यह है कि 71% सीनियर मैनेजर्स खुद कहते हैं कि मीटिंग अनप्रोडक्टिव है, इनएफिशिएंट है, फिर भी शेड्यूल करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स हार्डर है। रिटन डिसीजंस लिखना, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी लेना, ये कल्चरली मुश्किल है। मीटिंग्स इजी एग्जिट है। ठीक है। नोबडी गेट्स ब्लेम्ड इन अ मीटिंग। राइट। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, ये प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है।
तुम कैलेंडर हैक करके सॉल्व नहीं कर सकते उसको, तुम टाइम ब्लॉकिंग से फिक्स नहीं कर सकते उसको। यहाँ कुछ डीपर है। मीटिंग्स इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि लोग इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और रिटन अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं। फुल कैलेंडर इक्वल्स विजिबल प्रोडक्टिविटी इन अ कल्चर दैट रिवॉर्ड्स प्रेजेंस ओवर आउटपुट, राइट? तो अच्छा रुको, आंसर दो अपने आप को कि लास्ट 5 मीटिंग में कितने में तुमने एक रिटन रिकमेंडेशन लेके गए हो, एक पैराग्राफ की, आई थिंक वी शुड डू दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन? कितने में? 5 में से 3, 1, 0। देखो, अगर 0 है तो तुम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो, एंड दैट इज ओके। मैं भी था, सब होते हैं। अब देखते हैं कि होता क्यों है ऐसा। अब तक मैंने तुम्हें दिखाया कि मीटिंग्स ब्रोकन है, डेटा दिखा दिया, नंबर दिखा दिए, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि क्यों बढ़ती जाती है ऐसी मीटिंग, क्यों फिक्स नहीं होती हैं? ठीक है, इसका जवाब जो है वो एक साइकिल में है, जो अपने आप को फीड करता रहता है। ठीक है, और ये साइकिल समझना, ये इस वीडियो का, इस एपिसोड एपिसोड का कोर पार्ट है। तो ये है मैकेनिज्म, राइट? पीटर सिंह ने इसको रीइंफोर्सिंग लूप कहा था, द फिफ्थ डिसिप्लिन। डोनेला मेडोज ने सिस्टम थिंकिंग में एक्सप्लेन किया कि इसमें कोई सिंगल विलन नहीं है, सिस्टम ही है विलन। देखो, लो कॉम्पिटेंस, कैन नॉट डिसाइड अलोन, मीटिंग कॉल करो, फिर मीटिंग में कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई डिसीजन नहीं आया, फिर फॉलोअप मीटिंग होगी, फिर कैलेंडर फुल दिखेगा, और डीप थॉटफुल वर्क करने का टाइम मिलेगा नहीं। और इससे क्या होगा? कॉम्पिटेंस और गिर गई, और जब कॉम्पिटेंस गिरेगी तो क्या होगा? और ज्यादा मीटिंग्स चाहिए। अब इसको रिपीट करते रहो इनफाइनेटली। तो ये साइकिल अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो अपने आप बढ़ता जाता है, किसी को तोड़ना पड़ेगा ये, और तोड़ने के लिए पहले समझना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, मैं किसी इंसान को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। वो पीएम जो मीटिंग शेड्यूल करता है, या वो जो पीओ मीटिंग शेड्यूल करता है, उसका कैलेंडर इतना फुल है कि उसने प्री रीड लिखने का टाइम नहीं था। प्री रीड से मेरा मतलब कि उसने मीटिंग क्यों शेड्यूल की है, उसमें क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, वो लिखने का टाइम ही नहीं था। उसका कैलेंडर फुल है। क्यों फुल है? क्योंकि दूसरे लोगों ने मीटिंग शेड्यूल की हुई है जिनके पास भी टाइम नहीं था प्रिपेयर करने का। तो इट इज अ सिस्टम, नॉट अ पर्सन। द सिस्टम क्रिएट्स द बिहेवियर स्ट्रेंथन द सिस्टम, राइट? तो ये साइकिल है। अब इसमें 6 लेयर है, हर लेयर एक रीजन है, क्योंकि ये तो लूप तोड़ना इतना मुश्किल है ना। तो लेयर समझते हैं। तो लेयर 1 में अगर हम बात करें तो 2 सिस्टम है। एक तो है मीटिंग शेड्यूल करना, इजी है, बटन दबाओ हो गई, ठीक है। एक है अकेले बैठ के रिसर्च करना, समझना कि चल क्या रहा है, ये है सिस्टम 2। ये टफ है। तो ब्रेन क्या करता है? इजी ऑप्शन चूज कर लेता है, यार मीटिंग प्लान करो, देखे हैं उसमें लोग क्या कहते हैं, सोचना नहीं है उसमें। ठीक। लेयर 2 है कि ग्रुप में जो एफर्ट होता है ना, वो गिर जाता है। ऐसा हमको लगता है कि एफर्ट ज्यादा होता है ग्रुप में, लेकिन सोशल लोफिंग, 10 लोग एक रूम में हैं, 10 टाइम्स थिंकिंग नहीं मिलता है उससे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। जो लेयर 3 है वो कि हम सब ने मिलकर डिसाइड किया, इसका मतलब ये है कि किसी ने नहीं किया है, नोबडी इज अकाउंटेबल, राइट? फोर्थ लेयर है कि मीटिंग में कोई पेपर ट्रेल नहीं, रिटन डिसीजन जो होते हैं उससे एक्सपोज होने का डर रहता है ना, कि यार मेरे को पता चल जाएगा कि मुझे तो आता नहीं है। तो एक काम करो, मीटिंग कर लो, उसमें बोल दो कुछ भी, क्या प्रूफ है, राइट? अब तो एआई आ गया है, वी कैन रिकॉर्ड द मीटिंग्स, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं अभी भी जिस मीटिंग में डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। दिस इज अ नोन फैक्ट। ठीक है, अपने आसपास देखो, तो लोग राइटिंग में डरते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेयर है 5। ठीक है, तो ग्रुप में एक टाइम पे एक बोलता है, बाकी सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेस आइडिया आते हैं, सोलो वर्क ही चलता रहता है। ठीक है,
ना तो किसी की अकाउंटेबिलिटी है और ना सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेयर 6 है कि टाइम इन्वेस्ट किया, फील होता है प्रोडक्टिव थे, राइट? तो नेक्स्ट मीटिंग भी शेड्यूल करो। भाई प्रोडक्टिव है तो एक और मीटिंग सही, राइट? सब मिलके मीटिंग सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाती है। हर लेयर दूसरे लेयर को सपोर्ट करती है। यही हो रहा है। तो रिंगलमैन इफेक्ट है ये, 1930 से प्रूव हो रहा है, 10+ years ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? ग्रुप ऑफ 8 में हर इंसान अपना हाफ एफर्ट देता है, 49% मान के चलो। तो 10 लोगों की अगर मीटिंग है तो क्या 10 times थिंकिंग होगी? नहीं, मैक्सिमम 5x मिलेगा। तो जब कोई बोलता है लेट अस गेट एवरीवन इन अ रूम, तो वो टोटल कॉग्निटिव आउटपुट रिड्यूस कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये वो इंसाइट है जो मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली रजिस्टर हो जाए। मीटिंग सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो एक्टिवली तुम्हें इनकॉम्पिटेंट भी बना रहा है। हर मीटिंग जिसमें तुम बिना प्रिपरेशन गए, वो एक आर जिसमें तुम वो स्किल बिल्ड नहीं कर पाए जो तुम्हें वो मीटिंग अननेसेसरी बना देती है, ठीक है? द मीटिंग इज नॉट जस्ट द सिम्टम, इट इज द कॉज। अगर एक लाइन ये तुम्हें समझ में आ गई तो बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है? तो अब एक सेकंड रुको। तो जो मैंने अभी बोला कि मीटिंग्स तुम्हें इनकॉम्पिटेंट बनाती हैं, ये नया नहीं है। 500 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन से एग्जैक्टली यही बोला था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगे भी है इसका पार्ट, लेकिन इसका मतलब है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता छोड़ दो। और आज पूरा कॉर्पोरेट कल्चर इसका उल्टा कर रहा है, फल चेस कर रहे हैं। मीटिंग अटेंड करो, विजिबल रहो, बिजी दिखो, कर्म भूल गए हैं। सोचना, लिखना, डिसाइड करना, वो सब तो हो नहीं रहा है। मीटिंग में बैठना फल है, मीटिंग के लिए होमवर्क करना कर्म है। तुम कर्म कर रहे हो या बस फल के पीछे भाग रहे हो? तो ये 500 साल पुरानी विजडम है, अभी की नहीं है, उतनी रिलेवेंट है आज भी। बस ये है कि हम बैटल फील्ड से मीटिंग रूम में आ गए, ठीक? तो लोग बोलते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स है, या गोडहर्ट्स लॉ, गुडहर्ट्स लॉ। नहीं, वो पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन है। लेकिन कोई नहीं, एक्सप्लेन करते हैं कि मीटिंग्स क्यों बढ़ती हैं ओवर टाइम। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में क्या बोलता है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल शेड्यूल मिसेस व्हाई इट वर्सन्स। गुडहार्ट्स लॉ बोलता है कि एक्सप्लेन व्हाई फुल कैलेंडर्स परसिस्ट, वन टाइम डिस्टॉर्शन नॉट कंपाउंडिंग। तो नैश इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि एक्सप्लेन्स व्हाई अटेंडिंग इज रैशनल, राइट? तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है, ग्रोथ नहीं। तो जो रीइंफोर्सिंग लूप है वही है जो साइकिल एक्सप्लेन कर रहा है। हम्म। तो अब मैं तुम्हें कुछ कंपनी से एग्जांपल दूंगा, लेकिन एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो अमेरिका में ये हो रहा है हम भी करें, नहीं। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल इतना ऑब्वियस है कि तुम अपने आप से सोच सकते थे। किसी जेफ बेजोस की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी शॉपिफाई के सीईओ की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रिंसिपल क्या है? राइटिंग फोर्सेस थिंकिंग। अगर तुम्हें लिखना पड़े तो तुम बिना सोच के मीटिंग नहीं करोगे, ठीक है? समझ रहे हो? तो अगर तुम अगर लिखोगे ना तो तुम्हारे थॉट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है तुमको मीटिंग रखने की जरूरत ही ना पड़े। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये इंडियन इंजीनियर्स भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि तुमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें सोचने ही नहीं दिया। अब देखते हैं कि जिन्होंने ये अप्लाई किया उन्हें क्या रिजल्ट मिले, कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ। तो अमेजॉन ने, जेफ बेजोस ने कहा कि भाई पावर पॉइंट जो है वो बैन कर दो। कोई भी जो क्रिटिकल मीटिंग्स हैं उसमें तुमको एक ड्राफ्ट लिख के देना होगा, 6 पेज का नैरेटिव मेमो लिखना होगा। और मीटिंग के पहले 30 मिनट्स लोग साइलेंस में सब पढ़ते हैं उसको, राइट? और ये उन्होंने अपने 2018 के शेयर होल्डर लेटर में लिखा भी है कि इट इज रियली हार्ड टू हाइड स्लोपी थिंकिंग इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव मेमो।
राइट? फिर से बोलता हूँ, इट इज रियली हार्ड टू हाइड स्लोपी थिंकिंग इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव मेमो, राइट? तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई अमेज़न ने मीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 1.5 मिलियन लोगों की कंपनी है, छोटी मीटिंग्स का मेस वहाँ भी होगा, ठीक है? लेकिन प्रिंसिपल सॉलिड है, राइट? बेजोस ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की जो वेरिफाइबल है कि भाई पीपीटी बुलेट पॉइंट्स में लॉजिक छुपा छुपा सकते हो। कुछ भी कहानी लिख दो, बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बना दो, जो एक्चुअल लॉजिक वाला पार्ट था जिसमें थिंकिंग करना था, वो लिखा नहीं है उस पे। बोल दिया कि भाई जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे पीपीटी के, उनको वो नहीं समझ में आता है। अरे उनको समझ में नहीं आता है तो है, लेकिन क्या तुमको समझ में आता है? तो सर तुमको भी नहीं समझ में आता, ठीक है? तभी तो देखा ना लोग पीपीटी बना बना के अप्रेजल लिए जा रहे हैं, राइट? तो नैरेटिव राइटिंग में नहीं छुप सकता। अगर आपको लिख के देना ही है पूरा सोल्यूशन, तो कैसे छुपाओगे? पकड़ लेगा कोई ना कोई, राइट? तो वो प्रिंसिपल तुम्हारी टीम में भी अप्लाई होता है, चाहे अमेजोन में हो या 50 लोगों की कंपनी हो, अप्लाई तो कर ही सकते हैं। शॉपिफाई शॉपिफाई के जो सीईओ था उसने क्या किया, एवरी रिकरिंग मीटिंग विद 3+ पीपल डिलीट, 12,000 मीटिंग गायब, राइट? 322,000 घंटे फ्री हो गए, 322,000 आवर्स फ्री। आफ्टर 9 मंथ्स इंजीनियर्स वर 37% ज़्यादा प्रोडक्टिव, ठीक है? प्रोडक्ट ओनर्स जो थे वो 56% ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि शॉपिफाई ने लोगों को ट्रेन नहीं किया, स्किल नहीं सिखाए, सिर्फ मीटिंग हटाई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब लोग पहले से कैपेबल थे, मीटिंग्स उन्हें कैपेबल होने से रोक रही थी, राइट? और मोर द पीपल आर नॉट कैपेबल और इनकेपेबल, वट एवर इज द राइट वर्ड, वो लूप में फंस रहे हैं, राइट? ऐसे गिट लैब है, गिट लैब में सब एसिंक है फर्स्ट डे से। उनका रूल है कि भाई पहले लिखो फिर कम्युनिकेशन करो, ठीक है? तो जब आप लिखते हो तो आपको सोचना पड़ता है, ठीक है? ये मत लिख देना कि दिस इज नॉट वर्किंग, उसको लिखना नहीं बोलते कि ये नहीं चल रहा है, बस चिपका दिया चैट में, दिस इज नॉट गाइस, दिस इज नॉट वर्किंग, हैज एनीवन सीन दिस प्रॉब्लम? ये नहीं होता है लिखना, भाई एनालिसिस करो अपनी अंडरस्टैंडिंग का, उसके बाद लिखो उस पे, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि राइटिंग योर थॉट्स, इट सॉल्व्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट रिमूव्स द नीड ऑफ द मीटिंग्स इटसेल्फ। और अगर जब आप लिख के देते हो, लॉजिकल लेते हो, तो डिसीजन मेकिंग भी फास्टर होगी, राइट? तो डिफरेंस देखो, इंडियन आईटी में डिफॉल्ट क्या है, प्रॉब्लम अगर कुछ आया, प्रॉब्लम आया, लेट अस शेड्यूल अ कॉल, 10 लोग बैठो, कोई डिसाइड नहीं करेगा, फॉलो अप मीटिंग नेक्स्ट वीक, राइट? बाकी कंपनीज में, अमेजॉन, शॉपिफाई, क्या भाई अपना रिकमेंडेशन लिखो ना, अपना फीडबैक दो कि भाई आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सोल्यूशन। इंडियन आईटी में कल्चर इज लाइक डीबगिंग बाय कॉलिंग अ टीम मीटिंग एवरी टाइम यू हिट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, गाइस कम लुक एट माय स्टैक ट्रेस। ऐसा हुआ है ना, कितनी बार होता है ऑफिस में कि एक्सेप्शन आया, बस चिपका दिया। आप किसी को बोलो कि यार तुमने ये डीबग किया, सो पीपल आर सो इमोशनली सेंसिटिव, राइट? लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं, बेचारा एक बंदा आएगा कॉल में, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इस बंदे का टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि इसने ये प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व की होगी तुम्हारी, अब वो दोबारा सॉल्व कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट नॉट बिल्डिंग योर स्किल्स। अब एआई आ गया है, अब नहीं चलेगा ये, ठीक है? स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, स्टोरी क्लोज करने से काम नहीं चलेगा, राइट? ठीक है? तो भाई तुम पढ़ो स्टैक ट्रेस, तुम समझो कोड, डिसीजन लेके आओ, फिर बात करो, राइट? तो प्रिपरेशन ही काम है, मीटिंग सिर्फ रेटिफाई करती हैं। जब तुम होमवर्क फोर्स करते हो, ज़्यादातर मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि होमवर्क करते करते डिसीजन हो ही जाता है, राइट? अब तक एक तरफ की बात हुई, अब दूसरी साइड मैं ऑनेस्ट रहूँगा। तो मीटिंग्स के लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, देखते हैं कितने होल्ड अप करते हैं, राइट? इंडियन आईटी में जेन्युइन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं मानता हूँ,
मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, 50 से 200 लोग हैं एक प्रोजेक्ट में, डेली स्टैंड अप हो सकता है यही एक टाइम है जब ओवरलैप हो रहा है लोगों का, ठीक है। बट यहाँ हायरार्की भी है, रिटन डिसएग्रीमेंट जो है वो रिस्की फील होते हैं कि भाई इनसबऑर्डिनेशन लग सकता है, ये रियल आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स बेटर मीटिंग जस्टिफाई करते हैं, नॉट मोर मीटिंग्स। ये प्रिपरेशन जस्टिफाई करते हैं, है ना, नॉट लेजी लेट अस डिस्कस कॉल्स, राइट। तो अगर आप एक मीटिंग प्लान कर भी रहे हो तो यार गो विद द वेल रिटन इंफॉर्मेशन। गिटलैब 65 कंट्रीज में सिंक करता है, राइट। तो प्रॉब्लम इज नॉट सिंक वर्सेस सिंक, प्रॉब्लम इज प्रिपेयर्ड वर्सेस अनप्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्ड होके जाओ, कमेंट में बताओ क्या तुम्हें लगता है कि इंडियन आईटी में सिंक प्रॉब्लम है या हिरार्की बहुत डीप है, ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। अपना जो अपना साइड है वो भी लिखो, जरूरी है वो भी लिखना जानना, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। तो ये है कैरियर का फिजिक्स, दोनों मीटिंग में है, ठीक है। दो लोग हैं, एक तो डिसीजन सीकर है, तो अराइज विदाउट अ पोजीशन कि भाई उसका कोई स्टैंड नहीं है उस टॉपिक पे, व्हाट डू यू गाइस थिंक, है ना, ऐसे मीटिंग्स होते हैं ना। ही यूजेस मीटिंग टू क्राउडसोर्स थिंकिंग दे डिड नॉट डू, लीव्स विद लेट अस सर्कल बैक। तो इसका कैरियर सिग्नल क्या है कि भाई ये बंदा हमेशा कोऑर्डिनेटर ही रहेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो डिसीजन ब्रिंगर होते हैं कि जो आते हैं मीटिंग में विदाउट रिटन रिकमेंडेशन, हियर इज व्हाट आई रिकमेंड एंड व्हाई एंड थॉट्स ऑन दैट टॉपिक। तो ये लोग होते हैं जो यूज करते हैं मीटिंग को फॉर एन अलाइनमेंट ऑन अ प्रिपेयर्ड पोजीशन, प्रिपेयर्ड स्टैंड ऑन द टॉपिक, लीव्स विद डॉक्यूमेंटेड डिसीजंस। कैरियर सिग्नल क्या है इसके, प्रमोशन होता है ऐसे लोगों का, डिसीजन मेकिंग होती है, हाँ कुछ लोगों का फर्जी भी होता है, बट ऐसे लोग जनरली यू कांट स्टॉप देम, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट। यू कांट, कितना रेजिस्ट करोगे, अगर खराब से खराब कॉर्पोरेट भी है, पॉलिटिक्स भी है, कितना रेजिस्ट करोगे यार, राइट। कोई तो पहचान लेगा ना स्केल, राइट। तो ब्रिंगर जो है वही चाहिए होता है सबको ऑलवेज, सोल्यूशन ब्रिंगर। तो सबसे कॉमन पुशबैक कि भाई अमेजोन में तो बहुत मीटिंग होती है, हाँ बिल्कुल होती है, 1.5 मिलियन लोग की कंपनी है, छोटी मीटिंग्स का मैच वहां भी है, लेकिन तुमको तो प्रिंसिपल पिक करना है ना, ये तो प्रूवन प्रिंसिपल है ना। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसमें तो वो लोग रिटर्न में जाते हैं ना, राइट। और वैसे भी प्रॉब्लम मीटिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम अनप्रिपेयर्ड मीटिंग्स है, और राइटिंग एक टूल है जो प्रिपरेशन फोर्स करता है। तो ये अमेजोन का कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है जो तुम अपनी टीम में कल से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फाइनल सेक्शन मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे करियर के बारे में है डायरेक्टली, राइट। तो 5 ट्रुथ हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, रिविजिट करो, कुछ भी करो, याद कर लो, ठीक है। नंबर 1, तुम्हारा मीटिंग बिहेवियर तुम्हारा करियर सिग्नल है। डिसीजन ब्रिंगर्स जो हैं वो प्रमोट होते हैं, डिसीजन से सीकर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स ही रह जाते हैं। नंबर 2, लेटस डिस्कस कोलैबोरेशन नहीं है, तुमने थिंकिंग नहीं की, अब सबसे करवा रहे हो। ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, हियर इज माय रिकमेंडेशन, डिसएग्री इन राइटिंग, राइट। नंबर 3, जो लिखा है वो नैरेटिव कंट्रोल करता है, जो लिखता है बेसिकली वो नैरेटिव कंट्रोल करता है। नो डॉक्यूमेंट इक्वल्स नो इन्फ्लुएंस, राइट फर्स्ट मीट सेकेंड, ये ध्यान रखो। नंबर 4, कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स मीटिंग्स शॉर्टर बनाते हैं, इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर्स मीटिंग्स नेसेसरी बनाते हैं, ठीक है। नंबर 5, सेल्फ ऑडिट करो, क्या मैं रिकमेंडेशन लेके गया या एम्प्टी हैंडेड गया, राइट। तुम ये कर सकते हो, एक मीटिंग से शुरू करो, एक से करो, अगला मीटिंग जिसमें जाओ एक पैराग्राफ लिखो, पहले रिकमेंडेशन लिखो, रीजनिंग लिखो, वो एक पैराग्राफ तुम्हारी कैरियर ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको ये चीज। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, मंडे से शुरू करो। स्टेप 1, राइट फर्स्ट,
बिफोर योर नेक्स्ट मीटिंग एक पैराग्राफ लिखो, तुम्हारी रिकमेंडेशन प्लस तुम्हारी रीजनिंग लिखो। अगर तुम एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो तो तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, एडमिट दैट टू योरसेल्फ। और सुनो, ये 2026 है, तुम्हारे पास एआई है, 5 मिनट में एआई से रिकमेंडेशन ड्राफ्ट करवाओ, रिव्यू करवाओ, एडिट करवाओ, अपना नाम लगाओ उसमें, ठीक है। टाइम नहीं था प्रिपेयर करने का, ये एक्सक्यूज अब डेड है, ये नहीं देना है। एआई ने वो बैरियर जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। सेकेंड है आर्टिफैक्ट टेस्ट। तो जो तुम मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो उसमें लोगों को पहले खुद से पूछो कि भाई क्या कुछ रिटन आउटपुट आएगा इस मीटिंग में, या फिर मीटिंग में लिखो कि इस मीटिंग के बाद इस टॉपिक पे ये डिसीजन जो भी होगा, लेकिन डिसीजन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो और कोई आउटपुट भी नहीं आना है उससे, तो वो मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। स्टेप 3, कोई एक मीटिंग पकड़ो, पहले ढूंढो जिसमें तुम सीकर हो, इस हफ्ते ब्रिंगर बन के जाओ, सॉल्यूशन लेके जाओ, है ना। एक मीटिंग प्लान करी है जिसमें तुम्हें सबसे सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, प्लान कर दी। अब जाओ उसमें तुम सॉल्यूशन लेके कि भाई मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ, ये रिटन में लेके जाओ ना, वर्बली क्यों जाते हो, डर रहे हो ना, प्रिपरेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, डेप्थ में नहीं जा रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, यही सब रीजन है, ठीक है। अगर हर्ट हो रहा है तो इट्स ओके, किसी को तो बोलना पड़ेगा, राइट। स्टेप 4 है कि काउंट द डेप्थ, मीटिंग आवर्स काउंट करो माइनस मीटिंग्स वेयर यू अराइव्ड प्रिपेयर्ड। जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा कॉम्पिटेंस डेप्थ है, अगर तुम मीटिंग में नहीं प्रिपेयर्ड आ रहे हो तो वो तुम्हारा कॉम्पिटेंस डेप्थ है, ठीक है। तो 3 चीज़ें याद रखना। एक, मीटिंग बीमारी नहीं है, मीटिंग बीमारी की शक्ल है। बीमारी यह है कि सिस्टम ने कभी इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंटली सोचना नहीं सिखाया, डिसाइड करना नहीं सिखाया, लिखना नहीं सिखाया, राइट। दूसरा, कैरियर क्वेश्चन, क्या मैं वो इंसान हूं जो ये मीटिंग अननेसेसरी बनाता है, या वो रीजन हूं कि ये मीटिंग एग्जिस्ट करती है। ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से। और तीसरा, 500 साल पहले, वही मैं बोल ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो फल की चिंता मत करो, छोड़ दो अब उसकी, ठीक है। मीटिंग में बैठने के फल है, होमवर्क करना कर्म है, कर्म करो, ठीक है। और ये सिर्फ तुम्हारे करियर के बारे में नहीं है। इंडिया में 6 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ज़्यादातर इस मीटिंग लूप में फंसे हैं। इंडिया सर्विस नेशन से प्रोडक्ट नेशन बनना चाहता है, लेकिन प्रोडक्ट वर्क इंडिपेंडेंट जजमेंट मांगता है। एआई एरा रोल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग मांगता है। तो जो लोग ये लूप तोड़ेंगे वही लोग हैं जो सरवाइव करेंगे प्रोडक्ट कंपनीज में, राइट। बाकी सारे रोल जो हैं इस एरा में निपट जाएंगे या इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो चॉइस तुम्हारी है। थिंक इंडिपेंडेंटली, राइट बिफोर योर मीट, ट्रस्ट योर जजमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।